कटुआ गांव में राजेश अपने चाचा चाची के साथ रहता था। राजेश चाचा चाची के खेतों में काम किया करता था, पर ना जाने क्यों हर साल खेतों की फसल खराब हो जाया करती थी। चाचा चाची राजेश से बहुत ही प्यार करते थे और उन्होंने बड़े ही धूमधाम से राजेश की शादी नेहा नाम की लड़की से कराई थी। शादी के कुछ दिनों तक तो सब कुछ बहुत अच्छा चलता रहा, पर एक दिन जब राजेश की चाची को पता चला कि नेहा पेट से है और वो माँ बनने वाली है, तो उनका रवैया कुछ अलग हो गया। एक दिन की बात है, चाची जी नेहा से बोलती है, नेहा बहू, ये क्या, तुम कितना काम करती हो? अरे तुम्हें पता है ना कि तुम पेट से हो और तुम्हें काम कम और आराम ज्यादा करना चाहिए। अरे चाची जी, घर का काम भी कोई काम है, इसे करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। देख, मैं तेरे लिए दूध लाई हूँ, इसे पीकर आराम से सोना, ठीक है? चाची जी, आप मेरा कितना ख्याल रखती हो। अरे भला ख्याल क्यों ना रखूं, आखिर तेरी वजह से ही तो हमारे घर के आंगन में किलकारी की आवाज गूंजेगी और इस घर को एक वारिस मिल जाएगा। चल, ये दूध पी और सो जा। चाची अपने पति कालूराम के पास जाती है और उससे बोलती है, अजी नेहा का 9वां महीना लग गया है और वो कभी भी बच्चे को जन्म दे सकती है, इसीलिए हमें राजेश को कैसे भी करके शहर भेजना होगा। अरे भगवान, तुम उसकी चिंता मत करो, मैंने सारा इंतजाम कर लिया है और राजेश को कल ही शहर भेजने के लिए राजी कर लिया है। अगले दिन राजेश नेहा से बोलता है, नेहा, मुझे किसी जरूरी काम से शहर जाना है, तुम अपना और अपने होने वाले बच्चे का ध्यान रखना। ऐसा बोलकर राजेश शहर चला जाता है और एक रात चाची नेहा के कमरे में दूध लेकर जाती है और नेहा को दूध पिलाकर बोलती है, नेहा, तुम दूध पीकर आराम करो, वैसे भी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें कभी भी बच्चा हो सकता है, इसलिए तुम किसी भी चीज के बारे में सोचो मत और सो जाओ। कुछ ही देर में नेहा एक बच्चे को जन्म देती है और जन्म देते ही बेहोश हो जाती है। चाची अपने पति कालूराम से बोलती है, अजी नेहा ने एक बच्ची को जन्म दिया है और वो अभी बेहोश है, इसीलिए हमें जरा भी देरी किए हुए अपना काम पूरा करना है। फिर वो दोनों बच्ची को एक सफेद कपड़े में लपेट कर अपने खेतों में गाड़ आते हैं। नेहा को होश आते ही वो अपने बच्चे को इधर उधर देखने लगती है। चाची जी, मेरा बच्चा कहाँ है? आपने ऐसे मुंह क्यों लटका रखा है? कुछ तो बोलिए। किस मुंह से तुझे बताऊं बहू कि तेरा बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था, इसलिए मैं और तेरे चाचा जी उसे खेत में दफनाए। चाची की बात सुनकर नेहा जोर जोर से रोने लगती है। अगले दिन राजेश घर आता है तो नेहा उसे रोते हुए सारी बात बताती है। राजेश नेहा को दिलासा देता है और बोलता है, नेहा, तुम रोना बंद करो, आखिर जाने वाले को कौन रोक सकता है, कौन रोक सकता है। इस बात को कुछ दिन बीत जाते हैं और नेहा एक बार फिर से पेट से होती है और एक बच्ची को जन्म देती है। चाचा चाची नेहा की बेहोशी का फायदा उठाकर पहले की तरह ही उस बच्ची को ले जाकर अपने खेतों में गाड़ आते हैं। चाची जी, मेरी बच्ची, मुझे याद है कि मैंने एक बच्ची को जन्म दिया था। बहू, तूने इस बार भी मरी हुई बच्ची को जन्म दिया था। तभी वहाँ राजेश आ जाता है। चाची जी, कहाँ है मेरी बच्ची? ना जाने कैसी किस्मत है तुम दोनों की, जो इस बार भी तुम्हारा बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है जी? आखिर भगवान हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, जो इस बार भी मुझे मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ। नेहा, भगवान को दोष मत दो, भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। एक दिन कालूराम अपनी पत्नी से बोलता है, अरे भाग्यवान, नेहा के दूध में बेहोशी की दवा ठीक से मिलाया कर, देखा ना इस बार उसे जल्दी होश आ गया। अगर कहीं उसे पता चल गया कि उसने जिंदा बच्ची पैदा की है और हम उसकी जिंदा बच्ची को ले जाकर खेत में गाड़ आते हैं, तो लेने के देने पड़ जाएंगे। हाँ, समझी? अजी, आप चिंता मत कीजिए, उसे कभी कुछ पता नहीं चलेगा। एक बार फिर नेहा पेट से होती है और वो राजेश से बोलती है, अजी ये हमारा 12वां बच्चा है, इस बार मैं अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। आखिर हर बार मरा हुआ बच्चा कैसे पैदा हो सकता है? आप मानो या ना मानो, जरूर चाची जी ही कुछ कर रही हैं। तभी तो बच्चा पैदा होते ही उसे मरा हुआ बताकर खेत में जाकर गाड़ आती है और मुझे ये आपको भनक तक नहीं लगने देती कि हमें बेटा हुआ है या बेटी। ये क्या बोल रही हो नेहा? आखिर चाचा चाची ऐसा क्यों करने लगे? वो तो तुम्हारा कितना ख्याल रखते हैं।
नेहा रोते हुए बोलती है, हाँ ख्याल रखते हैं ताकि मैं उन्हें एक वारिस दे सकूं, इस घर का चिराग दे सकूं। मगर मेरी बेटी होती है इसलिए वो उसे मार डालते हैं और खेतों में दफना देते हैं। मगर अब बहुत हो गया, इस बार मैं अपने 12वें बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। अगर ऐसा है तो मैं भी उन दोनों पर नजर रखूंगा और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि इस बार मैं अपने बच्चे को कुछ भी नहीं होने दूंगा, फिर चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। हर बार की तरह नेहा इस बार भी एक बच्ची को जन्म देती है और जैसे ही चाची जी नेहा की बच्ची को लेकर जाने लगती है तो नेहा चाची जी का पैर पकड़ लेती है और बोलती है, चाची जी आखिर मैंने और मेरी बच्ची ने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप इसे पैदा होते ही मार डालती हो। मगर इस बार नहीं, इस बार आप मुझसे मेरी बच्ची नहीं छीन सकती। एक औरत होकर आप ऐसा कैसे कर सकती हो? हर बार मेरी बच्ची को क्यों मार डालती हो, क्यों? आखिर इस मासूम ने आपका क्या बिगाड़ा है? लगता है इस बार दवाई का असर कुछ कम हुआ है, इसीलिए तू अभी तक होश में है। हाँ, मैंने ही तेरी सारी बच्ची को ले जाकर जिंदा खेत में दफन किया है ताकि खेत की फसल अच्छी हो, हमारे खेत हरे भरे लहराएं। अगर बेटा होता तो क्या आप उसे भी खेत में जाकर जिंदा गाड़ आती? तेरा दिमाग खराब हो गया है। अरे ये सब मैं तेरे और राजेश के लिए ही तो कर रही हूँ। अरे तेरा पति दिन रात खेतों में मेहनत करता है पर फिर भी अच्छी फसल नहीं होती। और वैसे भी ये प्रथा तो सालों से चली आ रही है कि बेटी हो तो उसे खेत में गाड़ दो ताकि खेतों की फसल अच्छी हो। चाची जी मुझे मेरी बच्ची दे दो, नहीं तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। चाची जी जोर जोर से हंसते हुए बोलती है, तू मुझे नहीं छोड़ेगी? अरे पहले अपनी हालत तो देख। अरे खुद की हालत तो मरने वाली हो रही है और वैसे भी हमें तेरी कोई जरूरत नहीं है। हर बार बस बेटी ही पैदा की है तूने। अब मैं तुझे मारकर अपने राजेश की दूसरी शादी कराऊंगी। ऐसा बोलकर चाची नेहा को धक्का देकर वहां से चली जाती है और कमजोरी की वजह से नेहा की हालत बहुत खराब होने लगती है। तभी राजेश वहां आता है तो नेहा राजेश को सारी बात बताते हुए बोलती है, अजी आप मेरी बच्ची को बचा लो, नहीं तो चाची जी उसे भी खेत में जिंदा गाड़ देंगी। ऐसे बोलते हुए नेहा दम तोड़ देती है। ये देखकर राजेश को बहुत रोना आता है और वो गुस्से में चाकू लेकर खेत की तरफ भागता है कि तभी चाचा जी राजेश को पकड़ लेते हैं। चाचा जी, मैंने आपको अपने पिता के समान माना और आपने मेरे साथ ऐसा किया। आज मैंने अपनी पत्नी को खो दिया और वो भी आपकी वजह से। मगर अब मैं अपनी 12वीं बच्ची को कुछ नहीं होने दूंगा। आप मुझे छोड़ दो, नहीं तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अच्छा, तो तुझे सब कुछ पता चल गया है। जब तक तेरी चाची तेरी 12वीं बच्ची को खेत में गाड़ नहीं देती, मैं तुझे यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगा। चाचा जी राजेश को खेत में जाने से रोकने लगते हैं कि तभी खींचातानी में राजेश के पेट में चाकू लग जाता है और वो भी वहीं दम तोड़ देता है। राजेश को मरा देखकर चाचा जी भागते हुए चाची के पास जाते हैं। दूसरी तरफ राजेश एक भूत बन जाता है और बोलता है, ये क्या? मैं तो एक भूत बन गया। इन लोगों ने मुझे भी नहीं छोड़ा। अब मैं चाचा और चाची का वो हाल करूंगा कि उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। ऐसा बोलकर भूत हवा में उड़ता हुआ खेतों में चाचा चाची के पास जाता है और उनसे अपनी बच्ची छीन लेता है। कितने निर्दयी हो आप दोनों, जो वर्षों पुरानी कुप्रथा को निभाने के लिए जिंदा बच्चियों को खेत में दफना रहे हो। सिर्फ तुम ही दोनों क्यों, बाकी वो लोग भी जो इस कुप्रथा को मानते हैं। तुम दोनों ने मेरी 11 बच्चियों को मारकर ठीक नहीं किया और अब तुम मेरी 12वीं बच्ची को भी मारना चाहते थे। शर्म आती है मुझे तुम लोगों पर, जो बेटे के लालच में बेटियों को मार डालते हो, बेटियों को खेतों में गाड़ देते हैं। अब तुम दोनों नहीं बचोगे। राजेश का भूत गांव के लोगों को इकट्ठा करके उन्हें खेतों में लाता है और उन्हें सारी सच्चाई बताता है। गांव के सभी लोग इस कुप्रथा के कारण बहुत शर्मिंदा होते हैं और राजेश से वादा करते हैं कि कभी भी कोई गांव वाला अब इस कुप्रथा को नहीं मानेगा। राजेश अपनी 12वीं बच्ची को गांव वालों को सौंप देता है। हमें माफ कर दो राजेश, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई रे, हमें माफ कर दे। पर राजेश उनकी एक बात नहीं सुनता और उन दोनों को जिंदा जमीन में गाड़ देता है। ये मेरी बच्ची है, कृपया करके इसे कभी माँ बाप की कमी महसूस मत होने देना, इसका ख्याल रखना।
ऐसा बोलकर भूत वहां से गायब हो जाता है।